ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमो नमः। पुण्यदायी कार्तिक महात्म का 15वां अध्याय। 14वें अध्याय में हमने जलंधर का वध के सुना था। आज हम विष्णु पूजन में तुलसी आंवले की महिमा सुनेंगे। देव ऋषि नारद जी ने कहा कि हे राजन, जब दैत्यराज जलंधर का वध हो गया था तब देवताओं ने भगवान शिव की इस प्रकार स्तुति की कि हे महादेव, जलंधर को मार कर आपने हम देवताओं को बड़ा उपकार किया है। जलंधर के वध से तीनों लोकों में सुख व्याप गया है, लेकिन हे देव, भगवान विष्णु वृंदा के तेज के प्रभाव के कारण पाषाण बनकर उसके वश में लौट रहे हैं, अतः कृपया उनके मोह निवारण करें। देवताओं की प्रार्थना का स्मरण करके भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, आप सभी भगवान की योग माया की शरण ग्रहण करें, वही इस संकट को दूर करेंगी। फिर देवता योग माया की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे आदि शक्ति, हे महामाया, आप संसार की रचना, पालन व संहार करने वाली हैं। तीनों गुण रज, सत्व, रज व तम आप में बने हैं। हे देवी, आपको हमारा नमस्कार है। हे योग माया, हे ब्रह्मा भी माया, आपकी माया से अनभिज्ञ है। आप मूल प्रकृति को नमस्कार है। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर योग माया ने आकाशवाणी करते हुए कहा कि हे देवताओं, आप लोग पार्वती, लक्ष्मी व सरस्वती की शरण में जाएं। तब फिर देवताओं ने उन तीनों देवियों की स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर तीनों देवियों ने उन्हें 3 बीज देकर कहा कि हे, जहाँ विष्णु वृंदा के वश में लौटे रहे हैं, वहीं जाकर आप इन बीजों का रोपण कर दे। उसी से आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। देवताओं ने ऐसा ही किया। कालांतर में उन तीनों बीजों से 3 पौधे उत्पन्न हो गए, जो इस प्रकार है। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी तथा सत्व गुण लक्ष्मी से मालती। हे राजन, लक्ष्मी जी ने ईर्ष्या पूर्वक वह बीज दिया था, अतः विष्णु के पूजन में मालती का पुष्प नहीं चढ़ता, लेकिन उन्हें आंवले व तुलसी परम प्रिय है। हे राजन, इस तरह वृंदा के वृक्ष रूप होकर भगवान शालिग्राम का सामीप्य प्राप्त किया। यही कारण है कि कार्तिक मास में शालिग्राम का पूजन तुलसी की जड़ में किया जाता है। नारद जी ने कहा कि हे राजन, जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ यमदूत में प्रवेश नहीं करते, अर्थात अपमृत्यु भी का व्यय नहीं रहता। तुलसी के पूजन का वही फल प्राप्त होता है जो फल गंगा नर्मदा में स्नान करने का होता है। यदि मरते समय महापापी के मुख में तुलसी युक्त गंगाजल डाल दिया जाए तो वह वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। जो व्यक्ति तुलसी आंवले की छाया में पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष पाते हैं। इसी प्रकार हे राजन, जो व्यक्ति मंजरी युक्त तुलसी दल और आंवला मुख में रखता है, उस पर भगवान विष्णु का सदैव कृपा बनी रहती है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में आंवले के पेड़ की छाया में विप्रों व संतों का भोजन करवा कर स्वयं भी प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करता है, वह रुद्राक्ष की माला से ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता है, उसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे राजन, तुलसी व आंवले की महिमा का वर्णन तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। जो कोई भी तुलसी आंवले की महिमा से संबंधित यह कथा श्रद्धा भक्ति से पढ़ता या सुनता है, अंत समय में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।